अगर आपको लगता है कि अमेरिका या फिर ब्रिटेन में ही सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं तो आप सही नहीं सोच रहे हैं। हमारे देश के सबसे ज्यादा लोग इस दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक देश में रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ही इस देश का नाम भी सुना होगा। इस देश की करीब 40% आबादी इंडियन है। इस देश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो गंगा माता का मंदिर है और वो इसी देश में पड़ता है। ये इंडियंस यहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट्स में बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। इनका इस देश की राजनीति में भी काफी बड़ा रोल है और कई मिनिस्टर्स यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के हैं। जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ उस देश का नाम है गयाना, जो कि साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है। लेकिन अब सवाल आता है दोस्तों कि इतने सारे इंडियंस इस देश में पहुंचे कैसे, वो यहाँ पर क्या करने आए थे और ऐसा क्या हुआ कि ये दोबारा वापस भारत नहीं आ पाए। आज इस वीडियो में आपको गयाना में भारतीयों के पहुंचने और उनके यहाँ पर हमेशा के लिए बस जाने की कहानी पता चलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। तो कहानी है 19वीं सदी की शुरुआत की। तब तक अंग्रेजों ने देश के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था और बचे खुचे हिस्से पर वो अपना कब्जा करते जा रहे थे। लेकिन ब्रिटेन का कब्जा सिर्फ भारत पर नहीं था, बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश थे जहां अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। इन देशों में ब्रिटिश कंपनी खेती और खदानों में खुदाई जैसे कामों से फायदा कमाती थी। इन्हीं देशों में से एक देश था गयाना। यह देश गन्ने की खेती के लिए परफेक्ट देश था, लेकिन लेबर की कमी थी। पहले अंग्रेजों का काम स्लेव्स यानी कि गुलामों से चल जाता था, लेकिन साल 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटेन में स्लेवरी पर रोक लगा दी गई। इससे लेबर की और भारी कमी हो गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कमी का तोड़ निकाला और साल 1838 से भारत से कई मजदूरों को हायर करना शुरू किया। इन मजदूरों को वो गयाना सहित दुनिया के कई देशों में कई हिस्सों में ले गए। अब सवाल आता है कि ये लोग इंडिया से इन देशों में जाने को तैयार कैसे हो गए, क्योंकि भारत में तो ये माना जाता था कि विदेश यात्रा या फिर समुद्र को पार करना पाप है। तो दोस्तों हुआ ये कि 19वीं सदी तक खेती और हैंडलूम सेक्टर वगैरह बड़े पैमाने पर बर्बाद हो चुके थे। देश के कई हिस्सों में भूखमरी और अकाल की कंडीशन थी। ऐसे में अंग्रेजों का बाहर के देशों में मजदूरी करने का ऑफर उनके लिए भारत में मरने से बेहतर दिख रहा था। कुछ लोगों को यह भी लगा कि वो बाहर जाएंगे तो शायद इससे उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस तरह ऐसे कई सपने लेकर भारत से कई मजदूर अकेले तो कई अपने पूरे परिवार के साथ दुनिया भर के देशों में फैल गए। गयाना में भी लोग पहुंचे और कई सालों तक काम करते रहे। इन लोगों की बदौलत ब्रिटेन का गन्ने और शुगर का धंधा चल निकला। इन्होंने यहाँ खूब मुनाफा कमाया, लेकिन जो मजदूर यहाँ पर आए थे उनके लिए घाटे का सौदा था। इन मजदूरों को बहुत हार्श कंडीशन में काम करना पड़ा। उन्हें तरह तरह की सजा दी जाती थी उनके किसी भी गलती की वजह से, और उनको जो पैसे मिलते थे वो भी काफ़ी कम थे। इंडिया आने के लिए ये पैसे पर्याप्त नहीं थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वो अब वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बहुत सारा पैसा कमाकर वापस जाएंगे वो हो नहीं पाया। इसीलिए वो वापस गयाना में ही बस गए। उन्होंने गयाना की लैंग्वेज सीखी, अपनी और गयाना के लोकल लोगों के साथ मिलकर नए कल्चर को डेवलप किया और अपने देश को हमेशा के लिए खोने को एक रियलिटी मानकर उन्होंने गयाना को ही अपना घर बना लिया। तब से लेकर आज तक गयाना के लोग, जो कि असल में भारतीयों की ही अगली पीढ़ी हैं, वो गयाना के नागरिक बनकर रह रहे हैं। हर साल 5 अप्रैल के दिन को इंडियन अराइवल डे के रूप में यहाँ सेलिब्रेशन होता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जिस शख्स को गयाना का फादर ऑफ नेशन माना जाता है वो भी एक इंडियन ओरिजिन के शख्स थे। इनका नाम था छेडी बैरेट जगन। इनके पेरेंट्स हिंदू थे और गिरमिटिया मजदूर के रूप में गयाना आए थे। इन्होंने 1992 से लेकर 1997 तक गयाना के प्रेसिडेंट का काम संभाला। वो गयाना की पहली पॉलिटिकल पार्टी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के फाउंडर भी थे। यही नहीं, वेस्ट इंडीज से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया के ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि रोहन कन्हाई, अल्विन कालीचरण, शिव नारायण चंद्रपॉल और राम नरेश सरवन। गयाना की इसी इंपॉर्टेंस को देखकर ही साल 1972 में इंडियन कल्चरल सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया, ताकि दोनों देशों के बीच में कल्चरल कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जा सके, जिसे वो भारत में छोड़कर आ गए थे बहुत साल पहले। तो दोस्तों ये थी कहानी गयाना की, जहां पर हमारे ही देश के लोग रहते हैं पिछले कई सौ सालों से। आपको ये कहानी, अपने ही देश के लोगों की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।